पिछले दिनों हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म दर्शन और शिक्षा के बारे में। बौद्ध धर्म बहुत बड़ा धर्म, कई देशों तक फैला हुआ धर्म, बहुत अच्छा धर्म कह सकते हैं। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में अच्छाइयाँ हैं, इस्लाम धर्म में अच्छाइयाँ हैं, सिख धर्म में अच्छाइयाँ हैं और ईसाई धर्म में अच्छाइयाँ हैं, उसी प्रकार से जैन और बौद्ध धर्म में भी अपनी अच्छाइयाँ हैं। तो पिछले दिन हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी साधारण रूप से वो बौद्ध धर्म और दर्शन के बारे में बात की थी। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन और शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में बौद्ध धर्म दर्शन क्या कहता है उसके बारे में। तो मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म दर्शन एक ऐसा दर्शन है या शिक्षा की इन्होंने एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की जिसका प्रभाव में आज भी दिखाई देता है। जो आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आप एजुकेशन में देख रहे हो, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा गुरुकुलों से निकल करके वो बौद्ध विहारों की तरफ बढ़ी और बच्चे जो है वो पक्के बने हुए विद्यालयों में पढ़ने लगे। उससे पहले वो आश्रमों में पढ़ा करते थे, मंदिर विद्यालयों में पढ़ा करते थे। तमाम प्रकार की, क्योंकि बौद्ध वैदिक कालीन दर्शन था तो उसमें भी कई प्रकार की जो शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी। लेकिन बौद्ध काल में बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे वो स्थापित किए गए। भारत विश्व गुरु कहलाया, ये देन बौद्ध धर्म दर्शन को कही जाती है। तो इनका जो जीवन का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य ये था कि दुखों से अंत, यानी हमें हमारे दुखों से अंत हो जाए, यही शिक्षा है। यानी वो एजुकेशन हमें रिसीव करनी है, वो एजुकेशन हमें प्राप्त करनी है जिससे हमारे दुखों का अंत हो जाए, यानी कि हमें निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो जो बौद्ध धर्म दर्शन है ये निर्वाण की बात करता है, निर्वाण शिक्षा की बात करता है कि ऐसी शिक्षा, यानी शिक्षा वही है जो हमें निर्वाण दिलाए या निर्माण प्राप्त करने में सहायता करे, वही शिक्षा है। यदि कोई शिक्षा निर्माण प्राप्त करने में सहायता नहीं करती है तो वो शिक्षा नहीं है, ये बौद्ध धर्म दर्शन कहता है। अब मैंने पिछले दिन बात की थी थोड़ा सा इनके उद्देश्यों के बारे में कि बौद्धों ने शिक्षा के क्या उद्देश्य डिसाइड किए। तो मैंने बताया था क्योंकि हमारा शरीर और हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारा चरित्र, हमारा नैतिक, हमारा आर्थिक विकास सब कुछ होना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। यदि हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा, हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा, हमारा चारित्रिक विकास नहीं होगा, नैतिकता हमारे अंदर नहीं होगी, हमारे पास खाने पीने का जुगाड़ नहीं होगा, तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बौद्धों ने या बौद्ध भिक्षुओं ने शिक्षा के रूप में इन्हीं उद्देश्यों को सर्वोच्चता प्रदान की और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं को आगे रखा। तो हमने कहा था कि पहला जो उनका उद्देश्य था वो था फिजिकल डेवलपमेंट का, यानी कि शारीरिक उद्देश्य का। बुद्ध जी ने या महात्मा बुद्ध ने शरीर को स्वस्थ रखने पर बल दिया था और उनका ये मानना था कि यदि मनुष्य का जो शरीर है यदि ये रोगी हो जाएगा, यदि ये रोगी हो जाएगा तो फिर इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगेगा, इसका मन शिक्षा में नहीं लगेगा, ये योग साधना को अपना नहीं सकता है, यानी ये निर्माण प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें जो है, जो शरीर से जो हमें दुख होता है उससे मुक्ति दिलाना है। इसलिए जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो हमारा अच्छा होना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य के बिना न धर्म हो सकता है न कर्म हो सकता है। जो शारीरिक स्वास्थ्य है इसके बिना ना तो आप धर्म कर सकते हो ना आप कर्म कर सकते हो। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर कभी कभी अगर आप लोगों ने देखा हो, मैं एक एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा सा आपके साथ बढ़ रहा हूं कि जब घरों में आपने देखा होगा जब अंत समय आता है, अंत समय आप जानते हैं कि जब हम मरने की पोजीशन में होते हैं, ठीक है, तब जो घर के लोग क्या कहते हैं, अरे दादाजी के हाथ से जो है कन्याओं को दान करवा दो, दाई के हाथ से कुछ जो है नातिन को कुछ करवा दो।
इनको दिलवा दो, उनको दिलवा दो। आप लोगों ने देखा होगा इन चीजों को। यानी मरते समय जो ये कहा जाता है ये सब करवा दो, लेकिन जब वो स्वस्थ होते हैं तब इन चीज के ध्यान में नहीं आता है कि इनको जो है ये धर्म कर्म भी करना चाहिए। और वो भी वहां पर भी पक्षपात होता है कि जो अपने हो उन्हें करवाओ। तो ये जो दुख है, जो तृष्णा है, ये हमारा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ना हमसे कर्म हो सकता है और ना हमसे धर्म हो सकता है। अज्ञानता का अंत बहुत जरूरी है और ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो अज्ञानता का अंत करे। अज्ञानता का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन जो कहता है कि जो दुख का कारण है, यदि उसको हम नहीं जान पा रहे हैं कि दुख का कारण क्या है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारे दुख के जो कारण हैं, उन कारणों को अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। यानी जो हम संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं, इंद्रियों को भोग में लिप्त रखना चाहते हैं, तृष्णा की तृप्ति चाहते हैं, तो बौद्ध धर्म दर्शन कहता है कि यही अज्ञानता है और इसी से हमें बचना है। इसलिए हमें 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरी बात जो जरूरी थी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म दर्शन के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, वो क्या था कि जो सोशल कैरेक्टर है, जो सोशल चरित्र है, जो आचरण है, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। यानी बौद्ध धर्म दर्शन कहता है यदि हम विद्यार्थी को एजुकेशन दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो जो सामाजिक आचरण है उसकी शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म दर्शन ये चाहता है कि सब प्रकार के जो प्राणी हैं उनका कल्याण हो, सब प्रकार के प्राणियों का कल्याण हो। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म दर्शन में करुणा और दया पर सबसे अधिक बल दिया गया है। करुणा और दया पर सबसे अधिक बल दिया गया है और कहा गया है कि बिना करुणा भाव के, यदि किसी के अंदर करुणा भाव नहीं है तो वो दूसरे मनुष्य के दुख को समझ नहीं सकता है। जिसके अंदर करुणा भाव होती है वही व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है, और नहीं तो वो दूसरे के दुख को समझ नहीं सकता है। बिना दया किए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख को दूर नहीं कर सकता है। जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी, तब तक, जब तक आप दूसरे पे दया नहीं करेंगे, तब तक आप उसे के दुख को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है हमारे अंदर करुणा और दया होनी चाहिए। बौद्ध दर्शन इसी प्रकार के सामाजिक विकास का पक्षधर है। चौथी बात कहता है शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत कि जो ह्यूमन कल्चर है, जो मानव संस्कृति है, उसके संरक्षण पर बल देता है, उसकी सिक्योरिटी पर बल देता है, उसके पालन के ऊपर बल देता है। क्योंकि बौद्ध धर्म को संस्कृति का, जो बौद्ध लोग हैं ये संस्कृति को जो है अंग मानते हैं, और उनकी दृष्टि से संस्कृति के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण हो सकता है। बौद्ध कहता है कि संस्कृति की हम रक्षा कर पाएंगे तो हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे, यदि हम संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और संस्कृति से जो इनका तात्पर्य है वो ये है कि संपूर्ण मानव जात की संस्कृति, केवल अपनी संस्कृति नहीं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे धर्म की संस्कृति क्या है, नहीं, ये कहते हैं कि संपूर्ण मानव जात की जो संस्कृति है उसका हमें संरक्षण करना है, और तभी जो है मानव जाति का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य वास्तविक ज्ञान की खोज कर सकता है, वास्तविक धर्म का पालन कर सकता है। और नहीं तो धर्म के नाम पर लोग छलावा करते रहते हैं। आजकल हमारे कानपुर में भी ये प्रकरण बड़ा जोर शोर से चल रहा है कि हमारे मंदिर जो है, चाहे वो हनुमान मंदिर पंकी का रहा हो, या बिठूर में शिवधाम मंदिर रहा हो, या परेड का आनंदेश्वर मंदिर रहा हो, इसमें बड़ा बवाल चल रहा है संपत्ति को लेकर के। जो इसकी संपत्ति को लेकर बवाल चल रहा है, बड़ा इसमें अपने उसमें रूप में है, विकराल रूप में है। और पुजारी लोग उसकी संपत्ति के लिए परेशान हैं। अब दूसरी तरीके से देखा जाए कि पुजारियों को संपत्ति से क्या मतलब है, महात्मा साधु संपत्ति से क्या मतलब है, लेकिन ये जो है केवल संपत्ति, इनके लिए धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। अब धर्म की बात अगर होती तो इस संपत्ति के लिए क्यों लड़ते? ये सब बड़ी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं और धर्म की बात करते हैं।
तो ये तमाम ऐसी जो चीजें दिखाई पड़ रही है, केवल हिंदू धर्म के मंदिरों में नहीं है, ही नहीं है, ये हर धर्म में है। चाहे इस्लाम धर्म हो तो मस्जिद के वो उसके हक के लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन में हो तो वो उसके लिए जो गिरजाघर है उसके लड़ रहे हैं। सब जो है अपने अपने उसके जहां संपत्ति है, और ये मान लो कि जहां संपत्ति है वहां झगड़ा जरूर होता है। संपत्ति और खास तौर से जो चल संपत्ति है और अचल संपत्ति है, दोनों में झगड़ा जरूर होता है। तो ये धर्म की बात तो इनके लिए बेईमानी सी लगती है हमको। इस प्रकार से बौद्ध धर्म कहता है कि हमें जो है वास्तविक ज्ञान की खोज करनी है कि धर्म क्या है, तभी हम वास्तविक धर्म का पालन कर सकते हैं। अदरवाइज धर्म के नाम पर हम केवल ढकोसला करते रहेंगे। एक और बात कहता है धर्म दर्शन, क्या कहता है? नैतिक एवं चारित्रिक विकास की शिक्षा की बात करता है। क्या मतलब? बौद्ध धर्म में आत्म संयम कहा गया है कि अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हम लोग अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते हैं, जरा सी बात पे जो है हम लड़ जाते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर इतना संयम नहीं होता है कि लो यार अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हम ये काम कर लेंगे, या सर से कोई बात करनी है तो सर थोड़ा बिजी है, थोड़ी देर बात कर लेंगे। तो ये आत्म संयम की बात हो रही है कि आपको अपने ऊपर संयम रखना है। नहीं सर बिजी, थोड़ी देर बाद सर से मिल लेंगे, हमारा थोड़ा सा लेट हो जाए कोई बात नहीं, हम सर से थोड़ी देर बाद में मिल लेंगे। तो ये होती है आत्म संयम की बात। तो बौद्ध धर्म दर्शन कहता है कि आत्म संयम, करुणा, दया पर सबसे अधिक बल दिया गया है। बौद्ध धर्म दर्शन में आत्म संयम, करुणा, दया पर सबसे अधिक बल दिया गया है। बौद्धों की दृष्टि से शिक्षा के द्वारा मनुष्य में इन सब गुणों का विकास करना चाहिए। किसका? आत्म संयम का, करुणा का, दया का। और वो इसी को चरित्र मानते थे। वो कहते थे कि यदि आपके अंदर आत्म संयम का विकास हो गया, दया का विकास हो गया, करुणा का विकास हो गया, तो उन्होंने कहा कि यही जो है वो चरित्र है। और इन गुणों के विकास के लिए ये बड़े कठोर नियम बनाने पर भी बल देते थे। यदि क्या कहते थे कि दया, करुणा और आत्म संयम के गुण अगर बच्चे को सिखाने हो और उसके लिए अगर हमें कठोर कानून भी बनाने पड़े तो हमें झिझकना नहीं चाहिए। छठी जो ये बात करते थे वो कहते थे व्यवसायिक विकास, क्योंकि बिना खाए पिए काम नहीं हो सकता है। अगर हमारा पेट भूखा होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इनका जो विचार था कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठी और ये लो माला। इसलिए कहते थे मनुष्य को संसार से विमुख होने का उपदेश देता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध जो है अपने घर से अलग हो गए, घर बार उड़ के भाग गए, लेकिन फिर बुद्ध भगवान को यह होश आया, ज्ञान आया कि घर से नहीं भागना। इसलिए जो बौद्ध धर्म दर्शन है इस संसार से विमुख होने का आदेश नहीं देता है, बात तो ये चाहता है कि संसार को दुखों से मुक्ति हो मिल जाए। संसार से अलग मत हो, यानी आत्महत्या मत करो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अब यार हमारे दुखों का अंत तो बस एक ही है कि जिस दिन हम मर जाएंगे उसी दिन दुखों का हमारे अंत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये बात कि जिस दिन हम मरेंगे उसी दिन हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। बौद्ध धर्म दर्शन कहता है नहीं, संसार से विदा नहीं होना है, आपको संसार से विदा नहीं होना है, बल्कि संसारी दुखों से आपको मुक्ति दिलाना है। बौद्ध धर्म दर्शन क्या करता है, आपको जो ये सांसारिक दुख है इनसे मुक्ति दिलाना है, ना कि आपको संसार से अलग करना है। इसलिए वो कहता है कि भूख के दुख से बचना है। यदि अगर भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है तो आपको दुख होना होगा। भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है तो आपको दुख होगा। भूख, आपका पेट भी भरा हुआ है और आपके पास कपड़े नहीं हैं, बिना कपड़ों के आप हैं तो आपको दुख होगा। कपड़े भी आपने पहन लिए और अब आपके पास मकान नहीं है तो आपको दुख होगा। तो उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के अभाव से जो दुख होता है उस दुख से बचने के लिए आपको किसी न किसी जो व्यवसाय है, कला कौशल है, उद्योग है, व्यापार में है, इसमें आपको निपुण होना चाहिए। एक न एक व्यवसाय, व्यापार आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप जो है ये रोटी, कपड़ा और मकान दुख की जो दुख है इस दुख से आप बच पाए। पर क्या कहते हैं कि आपको न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन अर्जित करने, क्या मतलब
ये कहता है कि आपको न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धन अर्जित करने का निषेध करता है। यानी छोटी सी आवश्यकता है, धन आप बहुत इकट्ठा कर रहे हो, तो बौद्ध धर्म दर्शन इसका मना करता है। कहता है कि जितनी ही जरूरत आपको हो उतना ही धन आप इकट्ठा करिए। यदि आपका गुजारा एक कमरे के मकान से हो सकता है तो भाई आप 3 मंजिल का मकान मत बनाइए। आपने देखा होगा कि जिनके जिनके घरों में 2 मंजिल के 3 मंजिल के मकान बने हैं और उनकी हैसियत अगर बहुत अच्छी नहीं है तो ऊपर वाली मंजिल पे और उसके ऊपर वाली मंजिल पे झाड़ू नहीं लग पाती है महीनों। अगर आपके घरों में ऐसा होगा तो आपको एहसास हो रहा होगा, महीनों घरों में झाड़ू नहीं लग पाती है और केवल जिस पोर्शन में रहते हैं वही केवल साफ हो पाता है। तो जो बौद्ध धर्म दर्शन है वो ये कहता है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। आपको 3 मंजिल घर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 मंजिल घर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आवश्यकता की पूर्ति नीचे वाले फ्लोर से हो जा रही है तो आप केवल उतना ही बनाइए, ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गुजारा 100 रुपए की इनकम से हो सकता है तो 100 रुपए की ही इनकम करिए, आपको 200 रुपए की इनकम करने की जरूरत नहीं है, ये बौद्ध धर्म दर्शन कहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको रोटी कपड़ा और मकान के दुख से बचने के लिए आपको कोई ना कोई कला कौशल अवश्य करना चाहिए, तो वो भी उतना करना चाहिए जिससे कि आपका काम चल जाए। बौद्ध धर्म दर्शन की दृष्टि से तब तो व्यक्ति स्वयं और पूरा समाज और अधिक सुखों को प्राप्त करेगा। यदि आप आवश्यकता से अधिक अगर धन इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा, स्वयं को भी कष्ट होगा, पूरा समाज भी कष्टित होगा और अधिक दुख को प्राप्त करोगे। इसलिए जो है इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। अंतिम उद्देश्य क्या बताया इन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन में, ये उन्होंने कहा कि निर्वाण प्राप्त करना है। जीवन का अंतिम उद्देश्य हो, यानी शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य हो वो क्या हो, वो हो निर्वाण प्राप्त करना। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है, जिसे वो निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म दर्शन में मनुष्य को 4 आसक्तों के ज्ञान और 4 आष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न के पालन पर उन्होंने बल दिया है कि आपको 4 जो आर्य सत्य हैं, जो अष्टांगिक मार्ग हैं 8 और 3 जो त्रिरत्न हैं जैसे शील समाधि और प्रज्ञा, इस पे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आपको अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे, 4 आर्य सत्यों के का पालन करेंगे, 8 जो अष्टांगिक मार्ग है उन पर चलेंगे और त्रिरत्न है उनका पालन करेंगे, तो आपको जो है जो दुख से जो छुटकारा है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा और आपको जो है फिर कष्ट जो है वो नहीं होगा। ये बात करते हैं जो बौद्ध धर्म दर्शन को मानने वाले लोग हैं। एक और बात जो है, ये तो इनके शिक्षा के उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा क्या था, डेवलप नॉलेज, है ना, ज्ञान का विकास करना या ज्ञान की प्राप्ति करना और अज्ञानता का अंत करना। और फिर सोशल आचरण की जो है शिक्षा देते थे ये, और मानव संस्कृति के संरक्षण की बात करते थे। जो हमारा मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसकी बात करते थे, वोकेशनल डेवलपमेंट की बात करते थे। तो राष्ट्र में जो है वो क्या चाहते थे कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति, उसकी बात करते थे। ये शिक्षा के उन्होंने उद्देश्य डिसाइड किए। एक और बात करते थे क्या, बौद्ध धर्म और दर्शन में जो पाठचर्या है, और जब उद्देश्य डिसाइड हो गए तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो। अब जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें मसाले की जरूरत है, तो जो मसाला है वो हमारी पाठचर्या का पार्ट होता है, ठीक है। तो बौद्ध दार्शनिकों ने शिक्षा के 2 प्रकार के उद्देश्य डिसाइड किए थे, एक लौकिक दूसरा परमार्थिक। इस प्रकार से एक लौकिक दूसरा परमार्थिक। लौकिक उद्देश्य क्या है, जो शारीरिक विकास है, चारित्रिक विकास है, नैतिक विकास है, आर्थिक विकास है। ये क्या है, जो 4 प्रकार के विकासों की उन्होंने बात कही, शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक और आर्थिक, ये उन्होंने कहा ये लौकिक उद्देश्य है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठचर्या में नैतिक जीवन, व्यायाम, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, वास्तुकला, इसको स्थान प्रदान किया। और जब बात आई कि अब इनकी जो वास्तुकला है इनको जब स्थान उन्होंने प्राप्त कर दिया या स्थान दे दिया अपनी पाठचर्या में, साथ ही साथ इन्होंने 19 प्रकार के शिल्प, जो 19 प्रकार के जो शिल्प थे उन शिल्पों को भी जो है अपनी शिक्षा में स्थान दिया।
परमार्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या में इन्होंने जो त्रिपिटक थे उन त्रिपिटकों को इन्होंने स्थान दिया। अन्य धर्म दर्शनों के अध्ययन और नैतिक जीवन को भी जो है इन्होंने शिक्षा में शामिल किया कि जो अन्य धर्म दर्शन है उनको भी हमें पढ़ना चाहिए और उनका जो नैतिक जीवन है उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहे। और जब हम बात करते हैं कि बौद्ध शिक्षा जो है दो भागों में विभक्त थी। कितने पार्ट में विभक्त थी? दो पार्ट में। हम लोग जो आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग? 3-3 फिर 4, यही है ना? क्या है? 3-3-5। नई शिक्षा नीति में क्या है सर? 5 + 3 + 3 + 4। 5 + 3 + 3 + 4। तो हाँ, ये जो है नई शिक्षा नीति में है। और जो बौद्ध धर्म दर्शन में उसमें दो ही टाइप थे, एक प्राथमिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। दो ही बातें और उस वक्त इसका कोई भाग नहीं था। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है ये भाषा ज्ञान के रूप में एक जो है वो सिद्ध रस्त्र की पुस्तक होती थी। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो एक बाल पोथी हुआ करती थी। पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको बाल पोथी से उनको पढ़ाया जाता था, उसे उसको स्टार्ट कराया जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म दर्शन में सिद्धरस्त नामक पुस्तक होती थी, वो उनको पढ़ाई जाती थी और उसके साथ साथ उनको सामान्य गणित का ज्ञान भी कराया जाता था। और उच्च स्तर पर जब वो पहुंचते थे तब उन्हें व्याकरण का ज्ञान, धन का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान और आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का ज्ञान कराया जाता था। कुशल शिल्पों द्वारा शिल्पों की शिक्षा का भी ज्ञान उनको मिलता था। जो कुशल शिल्प लोग होते थे उनके द्वारा जो है ऐसे लोगों को शिल्प का ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी पाठचर्या में ये चीजें जोड़ रखी थी। और आगे जब बढ़ते हैं तो इनकी जो शिक्षण विधियां थी उसकी तरफ बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म दर्शन शिक्षण विधियों की बात करता है तो ये कहता है कि मन एवं चेतना की दृष्टि से, मन और चेतना की दृष्टि से सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। हर बच्चे का अब मतलब समान मतलब आप जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बात करो, 5 बच्चे इकट्ठे हो, कोल्ड ड्रिंक पीने की बात करो तो हर बच्चा अपनी अपनी पसंद बताएगा। हर बच्चा अपनी अपनी पसंद, मेरे लिए स्लाइस लाना, कोई कहेगा मेरे लिए ड्यू लाना, कोई कहेगा मेरे लिए फैंटा लाना, कोई कहेगा मेरे लिए फ्रूटी लाना, कोई कहेगा मेरे लिए थम्स अप लाना। तो तमाम प्रकार के वो ब्रांडों के नाम बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो मन और स्वाद या तमाम प्रकार से वो समान नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जो उनकी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, चेतनाएं होती हैं, वो भी समान नहीं होती हैं। इसलिए बौद्ध धर्म दर्शन में शिक्षण विधियां भी जो है उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न होनी चाहिए। और उन्होंने 2 प्रकार की शिक्षण विधियां डिसाइड की। 2 प्रकार की शिक्षण विधियां डिसाइड की। कौन कौन सी? व्यक्तिगत विधि, व्यक्तिगत शिक्षण विधि और सामूहिक शिक्षण विधि। कौन कौन सी? व्यक्तिगत शिक्षण विधि और सामूहिक शिक्षण विधि। 2 प्रकार से उन्होंने जो है डिसाइड की। और व्यक्तिगत विधियों में उन्होंने स्वाध्याय को रखा। किसको रखा? स्वाध्याय को रखा। मनन और चिंतन विधियों को का उल्लेख रखा। और सामूहिक विधियों में उन्होंने व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, चर्चा विधियों को जो है उन्होंने अपने शिक्षण में स्थान दिया। व्याख्यान में शिक्षक विषय का पूर्ण जो है ज्ञान कराता है। छात्र अपनी अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार उसे ग्रहण करते हैं। व्याख्या विधि प्रश्न उत्तर विधि का ही दूसरा एक रूप होता है कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं और जो शिक्षक होता है वो उसकी व्याख्या करता है। इसमें शिक्षक विषय वस्तु अथवा सूत्रबद्ध ज्ञान की व्याख्या करता है और छात्र बीच बीच में अपनी शंकाओं का समाधान भी करते हैं। चर्चा विधि में जो जटिल सिद्धांत होते हैं, जो जटिल विषय होते हैं या जो जटिल सामग्री होती है उसके ऊपर जो है चर्चा छात्र और जो टीचर होते हैं मिलकर करते हैं। वास्तविक ज्ञान हेतु पर्यटन और सम्मेलन तथा विद्वानों द्वारा शास्त्रार्थ का भी उल्लेख बौद्ध धर्म दर्शन में मिलता है। उन्होंने कहा यदि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें पर्यटक को भी बढ़ावा देना होगा, सम्मेलन करवाना होगा और जो विद्वान लोग हैं उनके साथ हमें शास्त्रार्थ भी करना होगा। इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म दर्शन अपनी बात करता है शिक्षा के मामले में। एक और बात करते हैं कि बौद्ध धर्म और अनुशासन, यानी बौद्ध धर्म किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। बौद्ध धर्म में गुरु और शिष्य दोनों संघ के आश्रित होते थे। बौद्ध धर्म में
जो गुरु होता था चाहे विद्यार्थी होता था, ये दोनों संघ के आश्रित होते थे। यानी संघ जो मोनोपोली बनाता था, जो नियम बनाता था, उसे गुरु और शिष्य दोनों को उसका पालन करना होता था। पहले क्या था, गुरु एकदम फ्री था, मुक्त था, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था, वो किसी के अधीन नहीं था, जो मन चाहे वो पढ़ाए, जो कहे वही सही है, जिसको गलत कहे वो गलत है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि दोनों, चाहे वो गुरु हो चाहे वो शिष्य हो, ये सब संघ के अधीन होते थे, संघ के आश्रित होते थे। जो संघ की सत्ता थी वो सर्वोपरि थी, संघ की सत्ता थी वो सर्वोपरि थी, और संघ के लिए शास्त्र सम्मत नियम बनाए जाते थे। संघ में जो लोग रहते थे उसमें जो शास्त्रों में कहा गया है, उस शास्त्रों के हिसाब से जो है नियम बनाए जाते थे। प्रत्येक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को इन नियमों का पालन करना होता था, चाहे टीचर हो और चाहे विद्यार्थी हो, दोनों को जो है संघ के द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता था। और इस संयमी जीवन को अनुशासन माना जाता था। जो संघ नियम बनाता था उसी को जो है टीचर और विद्यार्थी को पालन करना होता था, और उसी को जो है जो छात्र और शिक्षक उन नियमों का पालन करता था उसी को अनुशासित माना जाता था। नियमों का उल्लंघन करने पर शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। तो मेन बात कि नियमों का उल्लंघन करने पर शारीरिक दंड की व्यवस्था नहीं थी, भिक्षुक स्वयं पश्चाताप करते थे। जो टीचर होते थे यदि उनसे कोई दंड गलती हो जाया करती थी तो वो उसका पश्चाताप करते थे, और छात्र से भी यदि कोई गलती हो जाती थी तो उसे कठोर दंड नहीं मिलता था, बल्कि पश्चाताप करने का उन्हें अवसर प्रदान किया जाता था। ये व्यवस्था जो है उस समय बौद्ध धर्म दर्शन के काल में उपलब्ध थी। आज के लिए बच्चों इतना ही हम बात करते हैं, फिर हम लोग कल बात करेंगे। यदि आप लोगों को कहीं कोई चीज पूछनी हो, कोई बात करनी हो, तो या अपने मन से कुछ बताना हो तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं, आप अपने मन से कुछ बता सकते हैं। स्वागत, पूछिए, क्या बताइए। सर अनुपमा मैम की क्लास नहीं होगी क्या सर? आज पीपीटी था मेरा। पता नहीं भैया, वो मैडम ही बता पाएंगे यार। सर एक जगह पढ़ रहे थे। मेरी क्लास तो इसके बाद होनी चाहिए थी ना, हमने पहले ले लिया है। यस सर। कोई बात नहीं यार, ठीक है। अच्छा पूछो, क्या पूछना? हाँ, कोई पूछ रहा था, पूछो। सर एक जगह ये भी लिखा था सर कि जैसे कुछ जो मतलब भिक्षु होते थे वो अनुशासनहीनता करते थे तो उनको संघ से, जहां वो रहते थे वहां से निकाल भी दिया जाता था। सर ये भी ऐसा भी होता था। गूगल में पढ़ रहे थे सर इस बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। अगर वो पश्चाताप नहीं करते थे, अगर वो पश्चाताप नहीं करते थे कि नहीं मैं नहीं करूंगा पश्चाताप, मुझे नहीं, तो फिर आपको संघ में रहने का कोई औचित्य नहीं है। फिर आपको संघ में रहने का कोई औचित्य नहीं, आप संघ से बाहर चले जाएंगे। इस कई बार हम लोग कहते हैं ना कि यदि आप हमारे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आप चले जाइए। कई बार मैं अपने विद्यार्थियों से नाराज हो जाता हूँ। क्लास में कई बार दिक्कत हो गई और कोई विद्यार्थी नहीं ठीक से कोई बात कर रहा है या मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, आप जो क्लास से बाहर चले जाइए, है ना, जब तक मैं क्लास में मत आइएगा। तो वही कंडीशन उस समय भी थी कि या तो आप संघ के जो नियम है वो बनाए गए हैं उनको फॉलो करिए, और नहीं अगर फॉलो कर रहे हो तो फिर अगर आपसे कोई, कई बार क्या होता है कोई गलती हमसे बहुत सारी ऐसी होती है जो हमसे अनजाने में होती है, हम नहीं करना चाहते तब भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, आपसे भी होता होगा, बहुत सारी चीजें आप नहीं करना चाहते होंगे तब भी हो जाती हैं। तो यदि आपसे कोई जानबूझ के त्रुटि नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है, अपने आप हो गई है, तो आप उसका पश्चाताप कर लीजिए और बात जो है खत्म हो जाती है वहीं से। अगर जान के गलती भी कर रहे हो, गलती मानने को भी तैयार नहीं हो, कई होते ऐसे, तो फिर क्या होता है कि आपको संघ से बाहर जाना होगा। फिर आपको जो है आप विद्यार्थी नहीं हो सकते, फिर आप टीचर नहीं हो सकते। फिर ये संघ का नियम था उस समय जी। और सर हाँ
सर जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जो दया है, करुणा है और संयम जीवन है, ये बहुत जरूरी होता है। तो जी सर जी आज के टाइम पे ये सब चीजें हम लोग सर कैसे डेवलप कर सकते हैं सर? जैसे आज के टाइम में मतलब बार बार पे व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, ट्रैफिक में तो एकदम से गुस्से में आ जाता है, तो मतलब घर में भी नॉर्मल ये चीजें होती हैं। तो सर इस चीज को हम लोग जो बौद्ध धर्म में कहा गया है, तो आज के टाइम पे सर इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। और जो इस परिवर्तन का बेड़ा उठाएगा वो आज के समय में मूर्ख नहीं, महामूर्ख से भी बड़ी कोई अगर संज्ञा होती होगी तो उसको वो दी जाएगी। समझे विकास? तो इसलिए जिस परिवर्तन की तुम बात कर रहे हो वो परिवर्तन हमारे घर से हो सकता है। पहले तो मुझे खुद को बदलना होगा। जब आज की जैसे जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, या मेरी उम्र के जो लोग हैं, पहले तो उन्हें बदलना होगा, पहले उन्हें बदलना होगा। फिर जो आप लोग इस पीढ़ी में हो ना, फिर वो पीढ़ी बदलेगी। जब मेरी पीढ़ी बदलेगी तो फिर आपकी पीढ़ी बदलेगी। जब आपकी पीढ़ी बदलेगी तो जो नई जो पीढ़ी आएगी वो अपने आप बदलाव के साथ आएगी, वो बदलाव के साथ आएगी। और प्रॉब्लम क्या पता है, मैं अपने को बदल नहीं सकता। जो बौद्ध धर्म दर्शन कहता है हम वो नहीं कर सकते। अरे जो हिंदू धर्म दर्शन कहता है जब वो नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम बौद्ध धर्म दर्शन करेगा तो उसको कैसे हम कर लेंगे? जो हमारे धर्म दर्शन हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू धर्म का तो बड़ा बहुत अच्छे इसके नियम है, बहुत अच्छे इसके सिद्धांत है। जब उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं हम, तो बौद्ध धर्म दर्शन के सिद्धांत की हम क्या करें? तो पहले अपने धर्म दर्शन को हम फॉलो कर लें, है ना? तो ये मामला है। तभी हमने कहा कि आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। और इस दिशा में जो पीड़ा उठाएगा उसको मूर्ख नहीं महामूर्ख कहा जाएगा और समाज से उसको अलग कर दिया जाएगा। और घर वाले उसको ताने देंगे, हैं, और बीवी बच्चे उसको मारेंगे। अगर आदमी है तो मारेंगे, घर से भगा दिया जाएगा। नमक का दरोगा आपने कोई कभी एक पढ़ा होगा, एक जो है पाठ है कभी, है ना? क्लास 11th में थी। यस, गुड। तो वैसी वैसी हाँ भाई, हाँ वैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो है अकेला बड़ी हाल खराब है ना? तो नहीं हो सकता। बहुत अपोज होता है सर, बहुत ज्यादा अपोज। हमने क्या कहा, घर वाले ही जो है इतना ताने मार मार के ठीक कर देंगे घर वाले ही। अरे सर उस दिन अभी सर एक मतलब हम लोगों की मीटिंग हुई थी बाल श्रम पर। तो उसके 2-4 दिन बाद हमारे यहाँ एक सर खेल दिखाने वाला आया। उसके वो 2 बच्चे मतलब थे साथ में, एक लगभग सब 10 साल के कम के थे दोनों। मैंने कहा कि इनको ऐसे गलत है, आप दिखा रहे हैं लेकिन इनको पढ़ाया करिए, आवाज दिखा दीजिए लेकिन इनको अब दिखाइएगा नहीं। और ये कानून के खिलाफ है, मतलब पुलिस भी आपको ले जा सकती है यदि कोई कहेगा। पूरा गांव सर मेरे खिलाफ हो गया, लड़ने लगे पूरे गांव कि तुम पैसे वाले बनते हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनते हो, ये वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे ये। मतलब गांव का सर सिस्टम पूरा अलग होता है, वो फिर एक साथ चढ़ बैठते हैं पूरे ऊपर। मतलब बहुत ज्यादा मैंने कहा मैं नहीं। अरे बड़ी मुश्किल में जी 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 जी। तो ये दिक्कतें हो जाती हैं, तो क्या करोगे? जो है वो है। बताएं, जो चाइना को देखते हो ना, चाइना में 91% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। और बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है? आत्मसंयम, करुणा और दया। 3 बातें हैं ना इसकी बहुत जो कही गई हैं। अब आप देखिए चाइना कितना फॉलो करता है उसे। चाइना उसे कितना फॉलो करता है? दया के रूप में, आत्मसंयम के रूप में और करुणा के रूप में कितना फॉलो करता है। उसको जस्ट अपोजिट है वो जस्ट अपोजिट है चाइना। जबकि 91% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं चाइना में। बौद्ध धर्म को मानते हैं, पालन नहीं करते, मानते हैं। लेकिन उनकी जो नीयत है वो जस्ट उसके अपोजिट है। वो कैसे हो गए हैं? प्रयोजनवादी हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? प्रयोजनवादी। ओके, यस। और कुछ कोई कुछ बताना चाहता है? चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बचा है, कल इसको हम लोग बाइंड अप करेंगे और हो सका तो कल इस्लाम को थोड़ा सा शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।